नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भूषण आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के बारे में और मैं हूं सुरेश चावला। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्शन में जो ऑर्थोग्राफिक बनता है थर्ड एंगल में वो किस प्रकार से बनता है और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक के बारे में आज हम समझेंगे। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे इस वीडियो पर और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए, हम चलते हैं आगे इस आइसोमेट्रिक की तरफ। ये एक आइसोमेट्रिक बना हुआ है जो कि आधार से 30-30 डिग्री पे इस आइसोमेट्रिक को बनाया गया है। इस आइसोमेट्रिक में यहाँ पे एक टेपर दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्लोट दिया हुआ है। ये जो स्लोट है दोस्तों, ये जो स्लोट की चौड़ाई है ये 20 mm की है और इस स्लोट की ऊंचाई अगर हम बात करें तो ये 25 mm की इसकी ऊंचाई है। ये एक पूरा एक सॉलिड बॉक्स है जिसको हम 3D डायग्राम कह सकते हैं। आइसोमेट्रिक डायग्राम है ये, जिसमें 3 डायमेंशन है। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ से जो लंबाई है 40 mm की है और यहाँ से इसका फ्रंट व्यू है। तो ये जो है इसका ये 70 mm का है, तो इधर से इसका फ्रंट व्यू रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इधर से इसका फ्रंट व्यू रहेगा और ये इसका साइड व्यू रहेगा और ऊपर से इसका टॉप व्यू रहेगा। तो जैसे कि इस साइड में इसका जो ये भाग है ये 25 mm का है और उसके बाद में ये टेपर की सतह है, यानी कि ये जो टेपर है ये सीधी यहाँ पे आके मिल रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम है। इसका अगर हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो सबसे पहली बात, इसको अगर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू में हमें किस किस प्रकार से कौन कौन सा भाग दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट व्यू से हमें ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। फ्रंट व्यू से अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें ये वाला भाग दिखाई देगा और साइड व्यू से अगर हम इसको देखते हैं तो साइड व्यू से हमको ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, ये जो टेपर है, टेपर हमेशा दो साइड से हमको दिखाई देती है। जैसे कि आपको पता है टेपर दो साइड से हमको दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे इसका साइड व्यू है तो साइड से भी हमको ये टेपर दिखाई देगी और टॉप से भी हमको ये टेपर दिखाई देगी। और ये जो टेपर की चौड़ाई है तो टोटल हमारा कितना है, ये 40 mm है और ये यहाँ का भाग है 25 mm। तो बाकी जो हमारा बच गया है ये इसकी चौड़ाई रहेगी। तो इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम है और डायग्राम को जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से हमको ये वाला भाग भी दिखाई देगा जो कि 25 mm की लंबाई में। तो इस प्रकार से ये डायग्राम हमारे पास में बना हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं, डायग्राम को समझ सकते हैं अच्छे से। इसका जो ये फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है और ये वाला जो भाग इसका बच गया ये 15 mm का है, ये 25 mm का है और टोटल इसका 40 mm का है। 10 mm डीपनेस में इसका ये स्लोट है, ये जो स्लोट काटा हुआ है ये पूरा स्लोट है इसका। तो इसको आज हम बनाने वाले हैं थर्ड एंगल में। तो वीडियो के साथ बने रहिए आप और देखते रहिए इसको थर्ड एंगल में। ऑर्थोग्राफिक अगर हम इसको बनाते हैं तो ऑर्थोग्राफिक किस प्रकार से बनेगा, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल होता है। जैसे कि इसकी बेसिक जो जानकारी थी वो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बनाया जाएगा। आज हम बात करेंगे इसके थर्ड एंगल की प्रोजेक्शन की। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले देखिए, जैसे कि क्वाड्रेंट जो होते हैं मैंने आपको बताया था, ये इसके चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। अब क्वाड्रेंट के अनुसार इसका जो फ्रंट व्यू है थर्ड एंगल में, तो इसका थर्ड एंगल में जो फ्रंट व्यू रहेगा वो आपका नीचे की ओर आएगा। तो नीचे की ओर आपका इस साइड में इसका फ्रंट व्यू दिया हुआ है, तो इस साइड में इसका फ्रंट व्यू रहेगा और साइड व्यू आपका यहाँ पे रहेगा और जो टॉप है ये इसका यहाँ पे रहेगा। तो देखिए, ये इसकी सिचुएशन रहेगी। अगर हम इसको बनाते हैं तो इस पोजीशन में इसको हम बनाएंगे कि इसका जो फ्रंट व्यू रहेगा वो इस साइड में रहेगा, साइड व्यू आपका यहाँ पे रहेगा और टॉप व्यू आपका यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि इसकी आकृति किस प्रकार से बनेगी। और देखिए दोस्तों, ये बात कर रहा हूं मैं आपकी थर्ड एंगल की प्रोजेक्शन की। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस सिचुएशन के हिसाब से आपका जो ये इसका बनेगा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, ये इस प्रकार से आपका रहेगा। और इसका जो थर्ड एंगल का सिंबल है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसका सिंबल बना जाता है। इस प्रकार से ये आपका सिंबल रहता है, आपका ये थर्ड एंगल का आपका सिंबल रहता है। तो इस प्रकार से ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रहता है, जिसे हम समझ सकते हैं, डायग्राम हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं इसको कि किस प्रकार से इसका ऑर्थोग्राफिक बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम इसके प्लान की बात करें, देखिए जो टॉप व्यू है इसको हम प्लान के नाम से भी जानते हैं और जो इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो प्लान है, इस प्लान में देखिए हमको सबसे पहले अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने पर हमें ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ये वाला भाग है वो ये वाला भाग आ गया हमारे पास में और ये जो टेपर है, ये टेपर की पट्टी सीधी हमारे पास में इस प्रकार से दिखाई देगी। और यहाँ पे जो ये वाला भाग है हमारा, जिसमें स्लोट कटा हुआ है, जिसकी डीपनेस 10 mm स्लोट की डीपनेस है,
और ये वाला जो भाग है ये भाग हमारा ये वाला है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्लान है, ये टॉप व्यू है, ये इस प्रकार से हमारा बनेगा। टॉप व्यू में हमारा जो ये वाला भाग है ये ऊपर से दिखाई देगा, ये वाली टेपर है आपकी, और ये वाला जो भाग है 25 mm लंबा 15 mm चौड़ाई में, ये भाग आपका ये वाला है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसी के इक्वल में, इसी की सीध में जो साइड बनाए, तो देखिए इसका यहाँ पे आपको डायमेंशन देना भी जरूरी है। डायमेंशन आपको किस प्रकार से देना है, जिस प्रकार से डायमेंशन आइसोमेट्रिक में दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको डायमेंशन इसमें देना है और समझना है। जैसे कि इसमें फ्रंट व्यू से आपको डायमेंशन इस साइड से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस साइड से दिखाई दे रहा है, तो ये वाला डायमेंशन आपको यहाँ पे एलिवेशन में देना है। जो डायमेंशन आपको साइड व्यू में दिखाई दे रहा है वो डायमेंशन आपको साइड व्यू में देना है। जैसे कि ये आपका साइड व्यू है, तो इस साइड व्यू में आपको डायमेंशन देना है। तो इस प्रकार से आपको इस ऑर्थोग्राफिक को समझना है ठीक से। अब हम बात करते हैं इसके एलिवेशन की या फ्रंट व्यू की। एलिवेशन या फ्रंट व्यू की दोस्तों देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो एलिवेशन में हमको ये वाला भाग दिखाई देगा, ये जो बीच वाली दीवार है सामने वाली ये भी हमको दिखाई देगी, और ये वाली। तो तीन भाग तो हमारे ये हो गए, जिसके कि ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। अब इसी के साथ में ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है हमारे दोस्तों, ये वाला भाग हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये वाला भाग हमको दिखाई देगा, जिसमें इसकी जो लंबाई है ये इसके इक्वल आएगी, इसके बराबर आएगी, यानी कि ये 25 mm की है, ये भी 25 mm की है, बाकी हमारा टेबल इस कॉर्नर से मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉर्नर मिलेगा, और इस प्रकार से इसका जो आपका फ्रंट व्यू है, एलिवेशन है, ये इस प्रकार से बनाया जाएगा। आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसका जो साइड व्यू है वो साइड व्यू किस प्रकार से बनेगा। देखिए फ्रंट, साइड और टॉप व्यू आप आसानी से बना सकते हैं, बस आपको जो आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये फ्रंट से देखने पर किस प्रकार से दिखाई देगा, या फिर इसको फ्रंट से देखने पर इसके कौन कौन से भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इस डायग्राम में, जैसे अगर मैं साइड की बात करता हूँ तो इसका साइड व्यू ये वाला है, इसके साइड व्यू में हमको ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा, और ये जो स्लोट कटा हुआ है। अब देखिए अदृश्य जो भाग होता है, ऐसे भाग या ऐसे स्लोट या कोई खांचे जो कटे हुए रहते हैं, जो कि हमें प्रॉपर्ली नहीं दिख पाते हैं, उनके लिए हम हिडन लाइन का उपयोग करते हैं। हिडन लाइन को हम अदृश्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। हिडन लाइन वहां पे उपयोग की जाती है जहां पे हिडन भाग हो, यानी कि छिपा हुआ भाग हो या अदृश्य भाग हो। ऐसे भागों के लिए हमें हिडन रेखा का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोट है छिपा हुआ है, इधर से अगर हम देखते हैं तो हमें पता नहीं लग पा रहा है कि यहाँ पे जो इसकी डीपनेस है कितनी है, इसीलिए इसके साइड व्यू में हमारा हिडन रेखा है कि यहाँ पे हिडन रेखा आएगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा साइड व्यू है, ये साइड व्यू में जो ये वाला भाग है टोटल हमारा, ये भाग हमारा ऊपर वाला भाग ये वाला है, और ये जो रेखा है ये यहाँ पे मिली हुई है, इसलिए ये रेखा आएगी आपकी, और नीचे वाला जो भाग है ये है। अब इसमें जो हिडन रेखा है ये आपकी हिडन रेखा है, इसकी ये हिडन रेखा है आपकी स्लोट की। तो इसकी टोटल जो लंबाई है ये आपकी है 40 mm की, और जो टोटल ऊंचाई है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी ऊंचाई जो है ये है 25 mm की, और ऊपर वाली ऊंचाई जो है 35 mm की, यानी कि टोटल जो इसकी ऊंचाई है वो है आपकी 60 mm। देखिए आपको एक और चीज समझनी है कि आइसोमेट्रिक जब भी आप समझ रहे हो, बना रहे हो, ऑर्थोग्राफिक उसको बना रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। देखिए दोस्तों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको अगर पता रहेगी तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि थर्ड एंगल है, इसका सिंबल है, इसकी सिचुएशन आएगी, इस प्रकार से इसको बनाना है। आगे हम समझेंगे इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस प्रकार से रहेगी। तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए अगर इस डायग्राम की अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है ये यहाँ से आता है, इसकी लंबाई मानी जाएगी जो फ्रंट से है, जो ज्यादा लंबा है, तो ये 25 mm, 20 mm और 25 mm को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा होता है इसका लंबाई जो है ये 70 mm की होती है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो टोटल चौड़ाई इसकी 40 mm की है, और ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई इसकी जो है ये यहाँ पे आपकी 25 mm है, और यहाँ पे आपकी 35 mm है। तो 25 mm और 35 mm आपकी 60 mm है। तो इस प्रकार से ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई बनाने से अगर हम इस डायग्राम का ऑर्थोग्राफिक भी बनाते हैं तो ऑर्थोग्राफिक भी हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से प्लान बना रहे हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, लंबाई कितनी आएगी। अब जैसे अगर इस प्लान की एग्जांपल हम बात करें तो ये जो प्लान है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई आएगी साइड की चौड़ाई के बराबर। तो साइड की चौड़ाई आपकी 40 है, तो यानी कि ये जो साइड आएगी आपकी ये 40 mm की आएगी। इस प्रकार से इसकी लंबाई कितनी आएगी, तो फ्रंट की जो साइज है वो इसकी इस प्रकार से होगी। तो ये आपका प्लान का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ एलिवेशन की या फ्रंट व्यू की, तो एलिवेशन या फ्रंट व्यू की जो लंबाई है ये इसकी लंबाई आएगी 70 mm की, और ऊंचाई जो आएगी आपकी वो 60 mm की आएगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो बनेगा इसका प्लान और एलिवेशन। अब अगर बात करें हम साइड व्यू की, तो साइड व्यू देखिए आप,
साइड व्यू की टोटल ऊंचाई कितनी आएगी 60, तो साइड व्यू की टोटल ऊंचाई आएगी आपकी 60 mm, और इधर से जो लंबाई आएगी वो आएगी आपकी 40 mm, यानी कि ये आपकी रहेगी 40 mm और ये रहेगी आपकी 60 mm। तो इस प्रकार से आपका ये ऑर्थोग्राफिक बड़ी आसानी से बन जाता है। अगर आप डायग्राम को समझते हो तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि इसका जो ऑर्थोग्राफिक आप बनाते हो थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल में, तो आप इसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं। किसी भी ऑर्थोग्राफिक को बनाने के लिए आप आइसोमेट्रिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई को अगर आपको समझ में आती है तो आप उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको ये इस वीडियो के माध्यम से इस डायग्राम का जो ऑर्थोग्राफिक है ये ठीक से समझ में आया होगा, और ये इसका एंगल है, इस प्रकार से इसका एलिवेशन, साइड और प्लान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से इस कंप्लीट करेंगे इसे प्रोजेक्शन को। और भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।